बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो है वो एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड करके जो है हमने देखा था। और सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि हम जो है वो स्टडी करेंगे प्री पार्टीशन, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोस्ट पार्टीशन। तो प्री पार्टीशन में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो जो लास्ट लेक्चर हमारा जो था वो हमारा था गजनविड्स के ऊपर, कि जो महमूद ऑफ गजनवी है उसने किस तरह जो है आगे अपनी जो है कैंपेन्स या जो एक्सपेडिशंस थी उसने की, और बहुत सारी जो उसने फतवात की सब कॉन्टिनेंट के अंदर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं गौरी डायनेस्टी को। लेकिन गौरी डायनेस्टी से पढ़ने से पहले हम जो डिस्कस करेंगे जिस चीज़ को, वो है उसका बैकग्राउंड। तो हम बैकग्राउंड को यहीं पर ही डिस्कस करते हैं कि क्या बैकग्राउंड रहा गौरी डायनेस्टी से पहले। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑफ महमूद ऑफ गजनवी जो था, गजनवी का जो महमूद था, उसने आके इन्वेट किया। और उसने अप्रोक्सीमेटली, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उसने कितनी जो मिलिट्री कैंपेन्स की थी सब कॉन्टिनेंट की तरफ से, 17। और कितने अरसे में उसने की, अप्रोक्सीमेटली 1000 से लेकर और 1025 या 26 तक, मतलब 25 साल उसने कंटिन्यूसली जो है इन्वेट किया सब कॉन्टिनेंट को। बहुत सारे उसने सिटीज़ को फतेह भी किया, कॉन्कर किया उसने। और फिर एक लास्ट चीज़ जो हमने पढ़ी थी कि जो टेम्पल ऑफ जो सोमनाथ था उसको भी हमने पढ़ा था कि जो उसने उन 1025 में जो है उस पर हमला किया था। अब जब वक्त गुजरता गया, अब महमूद ऑफ गजनवी की जो डेथ हुई 1030 में, उसके बाद उसके 10 सालों के बाद अप्रोक्सीमेटली 1040 में जो गजनवी डायनेस्टी थी वो वीक होना शुरू हुई सब कॉन्टिनेंट में। तो जो लास्ट रूलर्स थे, इसके जो लास्ट 3 रूलर्स थे गजनवी डायनेस्टी के, उन्होंने क्या किया, जितनी भी चीज़ें थी वो छोड़कर कुछ तो वापस चले गए, लेकिन जो यहाँ पर रह गए उन्होंने क्या किया कि दारुल हुकूमत जो है वो बना दिया लाहौर को, कैपिटल सिटी अपना बना लिया लाहौर को। और वो आखिर तक जो है यहाँ पर हुकूमत करते रहे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 150 सालों तक वो हुकूमत लगातार गजनविद करते रहे। उसके बाद इनकी हुकूमत जो है वो जो है रिप्लेस होती है, और जो दूसरी जो डायनेस्टी जो यहाँ पर आती है वो थी गौरी डायनेस्टी। गौरी डायनेस्टी। अब जो मुइजुद्दीन, मुइज़, ये नाम याद रख लेना है आप लोगों ने, मुइजुद्दीन, मुइजुद्दीन सोम जो था, जिसको आप अक्सर ये जानते हैं कि उसको कहा जाता है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। कॉमनली इसको शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कहा जाता है, लेकिन इसका असल नाम जो है वो था मुइजुद्दीन सोम। अब उसने कैप्चर किया थ्रोन गजनवी को, गजनवी का जो थ्रोन था उसने कैप्चर किया उसको, गजनवी का जो थ्रोन था कैप्चर किया कब, 1174 में। अब वहाँ पर जो हुकूमत हुई, गजनवी जो डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो चुकी। उसके बाद अब गौरी डायनेस्टी शुरू हो गई। उसके बाद उसके 1 साल बाद उसने कैंपेन की शुरू की, और वो बढ़ने लगा अफ़गानिस्तान से अब सब कॉन्टिनेंट की तरफ। एक ही साल के अंदर उसने ये किया। 1174 में उसने कॉन्कर किया गजनवी को। उसके बाद वो एक ही साल बाद 1175 में जो है वो उसने आ, अपनी कैंपेन्स स्टार्ट की सब कॉन्टिनेंट की तरफ। और फिर यहाँ पर आकर जो लाहौर के अंदर जो लास्ट गजनवी रूलर जो था जिसका नाम था खुसरू मलिक, उसको आके शिकस्त दे दी। खुसरू मलिक वाज डिफीटेड बाय शहाबुद्दीन गौरी। ये लास्ट रूलर था गजनविद का। अब उसके बाद जो है ये 1186 जो है
उसमें अब कैप्चर हो चुका लाहौर भी। अब गजनवी डायनेस्टी जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब जो है इन्फोर्स हो गई गौरी डायनेस्टी। अब जैसे ही गौरी डायनेस्टी अब हो चुकी, अब गजनवीज ख़त्म हो गए, अब जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को जो सबसे ज़्यादा डर था, अब वो था राजपूत्स की तरफ से, और जो नॉन मुस्लिम जो रूलर्स थे जो दिल्ली को रूल कर रहे थे, और पंजाब के जो रूलर्स थे उनसे इनको डर था। अब उसके बाद हुआ ये कि जैसे ही शहाबुद्दीन गौरी ने 1186 में अब खुसरू मलिक से एम्पायर ले ली, लाहौर कनकर कर लिया, उसके बाद अब होती है वक्त आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, अब होती है फर्स्ट बैटल ऑफ तारीन, जो तेरान जो इसको कहते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ तेरान। ये हुई किन के दरमियान? ये दरमियान हुई महमूद ये मोहम्मद गौरी के दरमियान हुई, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी एक तरफ, और वो किसके तरह दूसरे कौन थे दूसरी साइड पे? वो थे राजपूत्स की आर्मी ऑफ द राजपूत्स which were lead by पृथ्वीराज। और फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेंच में जो है वो जो महमूद गौरी था उसको शिकस्त हुई, और वो दोबारा वापस चला गया गजनवी। उसके बाद एक ही अब टाइम गुजरने के साथ साथ उसने फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेंच जब 1119 से लेकर 1191 तक की, अब एक ही साल बाद उसने जो है दोबारा फिर हमला किया, इन 1192, और फिर वहाँ पर हुई सेकेंड बैटल ऑफ ट्रेंच और सेकेंड बैटल ऑफ तेरीन जो है वो हुई, और फिर महमूद ऑफ गजनवी ने जो है उनको शिकस्त दे दी बुरे तरीके से, और फिर बहुत सारे जो एरियाज़ थे उसने कैप्चर कर लिए, जिसमें बनारस था, बनारस को उसने कैप्चर कर लिया। बनारस के साथ साथ उसने जो है ग्वालियर जो था उसने उसको कैप्चर कर लिया। उसके साथ साथ अजमेर जो थे राजस्थान में उसको उसने कैप्चर कर लिया, जो राजपूत की आर्मी थी उनको शिकस्त देने के बाद। अब सेकेंड बैटल ऑफ ट्रेंच में जो है ये पूरा का पूरा होता गया। उसके बाद ये चीज़ जब हुई 1192 में, जब सेकेंड बैटल ऑफ ट्रेंच में शिकस्त हुई राजपूत की आर्मी को, उसके बाद हुआ ये कि जब ये सारे के सारे जो वार्स ख़त्म हुई तो महमूद ऑफ गौरी ने क्या किया? महमूद ऑफ गौरी ने अपॉइंट किया अपने कमांडर को, जो कि एक स्लेव था, जिसका नाम था, आप लोग बहुत सुनते होंगे क्योंकि इसके नाम से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को महमूद ऑफ मोहम्मद गौरी ने जो है वो गवर्नर अपॉइंट किया लाहौर का और दिल्ली का, और वो खुद वापस चला गया गजनवी अफ़गानिस्तान। तो ये था पूरा का पूरा जो उसने कहा उसने किया। अब ज़रा हम आते हैं, ये तो हमने यहाँ से डिस्कस किया, अब हम समझते हैं लाइन टू लाइन कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं, क्योंकि मैंने आपको जो बेसिक्स यहाँ पर थी डायग्रामेटिकली मैंने तो वो समझा दी। अब यहाँ पर आते हैं, जिस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि शहाबुद्दीन गौरी ने जो है वो परमानेंट एम्पायर इसने भी जो है बिल्ड नहीं की, और फिर फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेंच में जो है डिफ़ीट हुआ ये जो राजपूत का किंग था पृथ्वीराज चौहान उससे। फिर जो सेकंड बैटल हुई उसमें इसकी विक्ट्री हुई, उस राजपूत जो है वो डिफीटेड हुए और दिल्ली जो है वो कनकर हो गया, और उसके बाद जो है मुस्लिम्स का जो परमानेंट फुट होल्ड हो गया इंडिया में, और फिर उसकी डेथ हो गई इन 1206 में। और फिर 1206 के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसको मोहम्मद गौरी ने जो है गवर्नर बनाया था दिल्ली और लाहौर का, अब वो उसने थ्रोन ले लिया और वो सक्सीड हो गया, और उसने एक डायनेस्टी जो है स्टार्ट की जिसका नाम गया दिल्ली सल्तनत।
अब दिल्ली सल्तनत को डिस्कस करते हैं। जो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड रहा, वैसे दिल्ली सल्तनत को हम जो है ना वो 5 डिफरेंट जो है वो डायनेस्टीज़ में डिवाइड करते हैं। पहली डायनेस्टी जिसमें हम डिवाइड करते हैं वो है स्लेव डायनेस्टी। सेकंड जिसमें हम डिवाइड करते हैं उसको खिलजी डायनेस्टी है। एंड नंबर थर्ड जो हम पढ़ते हैं इसमें तुगलक डायनेस्टी है। एंड नंबर 4 जिसमें हम पढ़ते हैं वो होती है सैयद डायनेस्टी। एंड नंबर लास्ट जो इसमें पढ़ते हैं हम लोधी डायनेस्टी। तो हम दिल्ली सल्तनत को 5 डिफरेंट डायनेस्टीज़ में जो है हम सब डायनेस्टी मतलब एक सल्तनत को हम लोग दिल्ली सल्तनत को हम लोग 5 डायनेस्टीज़ में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो आइए समझते हैं एक एक करके इनको पढ़ते हैं कि इनके फाउंडर्स कौन रहे और वो ये किस तरह जो है वो इन्होंने हुकूमत की। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही? 1206 से लेकर 1526 तक ये रही। 1206 में जो है जो थ्रोन संभाला वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और फिर 1526 में जो है वो फर्स्ट जो है वो बैटल ऑफ पानीपत होती है, और जिसमें जो है इब्राहिम लोदी शिकस्त खा लेता है ज़हीरुद्दीन बाबर से, और फिर वहाँ से मुग़ल एम्पायर के जो है वो स्टार्टिंग हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि इसमें स्लेव्स जो है उन्होंने हुकूमत की है। जिस तरीके से ऐबक खुद एक स्लेव था, किसका? मोहम्मद गोरी का, जिसने जो है वो हुकूमत की, क्योंकि ये फाउंडर था उसका। और फिर ऐबक को फिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनको फिर सक्सीड किया एक दूसरे रूलर थे जिसका नाम था अल्तमश। उन्होंने जो है इनको सक्सीड किया। फिर जो शमसुद्दीन अल्तमश थे वो 1210 में जो है वो सक्सीड हुए। हुकूमत उनके पास 1210 में आई, और वो जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है वो सन इन लॉ थे। उसके बाद इन्होंने हुकूमत की, और इनको खुद जो है वो बहुत सारे थ्रेट्स थे। वैसे अल्तमश को जो है खुद भी बहुत सारे थ्रेट्स रहे, जैसे कि नसीरुद्दीन कुचाबा जो अब मुल्तान के थे उनसे इनको थ्रेट रहा। खिलजी रूलर्स बहुत सारे थे जो बंगाल में जो है खिलजी रूलर्स थे बंगाल के अंदर, और मतलब बिहार के अंदर जो है उनसे इनको डर था बहुत ज़्यादा। तो लेकिन बिल आखिर आते आते फिर इनको फिर शिकस्त हुई फिर भी, और फिर खिलजी डायनेस्टी बनी इनको शिकस्त देने के बाद। तो उसके बाद जब अल्तमश जो थे, अल्तमश को फिर सक्सीड किया। उनकी अपनी जो है एक डॉटर थी, एक बेटी थी, जिनका नाम था राज़िया सुल्ताना या रज़िया सुल्ताना। ये फ़र्स्ट फीमेल रूलर थी सब कॉन्टिनेंट की। ये तारीख में बहुत ज़्यादा मानी गई हैं। जो फर्स्ट रूलर थी सब कॉन्टिनेंट की, जिसने हुकूमत की है सब कॉन्टिनेंट में, द फर्स्ट फीमेल रूलर वो थी राज़िया सुल्ताना, जिसने जो है 1236 में हुकूमत जिसकी हुई। और फिर उसकी हुकूमत जो है अप्रॉक्सीमेटली 1240 तक चली, क्योंकि उसके बाद इनका मर्डर किया गया था। और फिर इनके जो हैं हाफ ब्रदर जो थे उन्होंने जगह ले ली, जिनका नाम था बैराम शाह। बैराम शाह ने जो है उनकी फिर जगह ले ली, और फिर बैराम शाह की हुकूमत होने लग गई। उसके बाद जो स्लेव डायनेस्टी के एक बहुत ही फेमस और भी एक रूलर हैं, उनका नाम था जो उनका नाम है वो गयासुद्दीन या गईसुद्दीन बलबन। गईसुद्दीन जो बलबन थे, वो गईसुद्दीन बलबन जो है वो अपने थ्रोन पे आए 1266 पर। और इनको सबसे ज़्यादा जो थ्रेड रहा वो मंगोल इन्वेजन्स का रहा, क्योंकि उसी वक्त जब इनकी हुकूमत हुई, और इसके ही साथ दुनिया में एक बहुत ही बड़ी एक एम्पायर जो है वो स्प्लिट हो रही थी, जिसका नाम था मंगोल एम्पायर, जिसकी शुरुआत की थी गेंगीज़ खान, जिसको आप इंग्लिश में गेंगीज़ खान कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं, चंगेज़ खान। तो उसकी वो मंगोल डायनेस्टी दुनिया में फैल रही थी। तो इनको सबसे बड़ा डर जो था वो मंगोल डायनेस्टी का ही था, क्योंकि वो उनके इन्वेजन्स थे सबसे ज़्यादा, क्योंकि बॉर्डर्स पे इनको हिफाजत करनी होती थी अपनी जो रूलिंग जो एक टेरिटरीज़ हैं उनके हिसाब से। उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर इनके जो रूलर्स हैं वो वीक होते गए, और फिर इनकी जगह ले ली खिलजियों ने, और फिर खिलजी डायनेस्टी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो अब पढ़ते हैं खिलजी डायनेस्टी को, कि जो खिलजी डायनेस्टी हैं उनका क्या अरसा रहा, कितना टाइम रहा, उन्होंने कितना टाइम जो है उसको रूल किया। खिलजी डायनेस्टी जो थी वो 1290 से लेकर 3020 तक वो रही। और खिलजी डायनेस्टी जो है उनके जो फाउंडर्स हैं वो हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन
खिलजी इसके जो है वो फाउंडर हैं, जलालुद्दीन खिलजी। अप्रोक्सीमेटली उन्होंने 70 साल की एज में कॉन्कर किया सब कॉन्टिनेंट को। और कॉन्कर करने का मतलब कि उन्होंने जो कैपिटल था दिल्ली, जो था, जो थ्रोन था दिल्ली का, वो हासिल किया 70 साल की एज में। ठीक है। उसके बाद ये इनसे बहुत ज़्यादा जो तुर्क्स के जो कभी कबाइल थे उस वक्त मौजूदा सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो इनसे नफ़रत करते थे। ये बहुत ज़्यादा उनको थ्रेड रहा। इनके बाद जिन्होंने हुकूमत संभाली वो इनके अपने भतीजे थे, नेफ्यू थे इनके। इनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने फिर हुकूमत जो है वो संभाली। हुकूमत जो है उनके पास आई और वो एक मोस्ट पावरफुल रूलर माने जाते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ही वॉज द फर्स्ट टू कनकर दक्कन, साउथ इंडिया एंड इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड अ मैसिव स्टैंडिंग आर्मी। इन्होंने जो है फर्स्ट वो कॉन्कर किया, इसने दिकान, जो साउथ इंडिया का एक दिकान नाम का जो सिटी था उसको कॉन्कर किया और बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे और मैसिंग स्टैंडिंग आर्मी थी, इन्होंने उनमें रिफॉर्म्स किए। और बहुत सारी चीज़ें और भी थी जिन चीज़ों में इन्होंने रिफॉर्म्स वगैरह किए। और सबसे ज़्यादा इनको जो थ्रेड रहा इनकी अपनी रीन के अंदर वो रहा मंगोल्स का, जस्ट लाइक गियाजुद्दीन बलबन। अब ये भी वक्त आने के साथ साथ बहुत सारे रूलर्स इनके भी आते गए खिलजी डायनेस्टी को, और फिर ये भी वीक होते गए। और फिर इनका जो लास्ट रूलर रहा, जो बड़ा ही फेमस है, जिसको कहते हैं मुबारक शाह। और फिर उनके बाद जो है इनकी डायनेस्टी इन 1320 में जो है वो ख़त्म हो जाती है। और फिर वो जो हुकूमत कर लेते हैं, अब वो जिसकी हुकूमत शुरू होती है वो है तुगलक डायनेस्टी। तो अब समझते हैं कि तुगलक डायनेस्टी ने किस तरह रूल किया। उसके बाद जो तुगलक डायनेस्टी का जो एक टाइम पीरियड है वो ये है कि 1320 से लेकर 1412 तक हुकूमत की। बहुत ही बड़ा अरसा इन्होंने हुकूमत की सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। और फिर इनके जो फाउंडर हैं इनका भी नाम है गियाजुद्दीन तुगलक। अब ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, स्लेव डायनेस्टी का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा रूलर रहा सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो रहा गियाजुद्दीन बलबन। वो था गियाजुद्दीन बलबन। और ये जो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर है इनका नाम है गियाजुद्दीन तुगलक। गियाजुद्दीन तुगलक, ये आपने भूलना नहीं है। इनका नाम है गियाजुद्दीन तुगलक, ये भूलना नहीं है आपने। और ये कब इन्होंने जो है फाउंडेशन की इसकी 1320 में। फर्स्ट रूलर यहीं थे और फाउंडर भी यहीं हैं। उसके बाद इन्होंने दिल्ली पर रूल किया और फिर उसके बाद ये मारे गए अपने ही जो है बेटे के हाथों से, जिनका नाम था मोहम्मद तुगलक। कब? 1325 में। 1325 में ये अपने ही बेटे से जो है वो किल्ड होते हैं। अपना ही बेटा जो है इनको मार देता है। और उसके बाद जो है हुकूमत जो करते हैं वो होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। उसके बाद इन्हीं टाइम के साथ साथ अब जो इस डायनेस्टी को कमज़ोर करने वाली जो चीज़ है वो इन्वेजन ऑफ तैमूर है। आप लोगों ने अक्सर तारीख में नाम सुना होगा, तैमरलैन और तैमूर। एक बहुत ही एक जालिम रूथलेस एक जो है वो एक एम्परर रहा अपने दौर का, जिसने बहुत ज़्यादा जो है वो जुल्म किया अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री एंड अदर बुक्स। तो उसने बहुत सारे जो है हुकूमत, जब उन्होंने यहाँ पर इन्वेट किया तो हुकूमत जो है वो पूरी की पूरी जो है वो कमज़ोर हो चुकी थी और उन्होंने जो है पूरी की पूरी दिल्ली को लूट लिया। और फिर वक्त आने के साथ साथ वो डायनेस्टी भी जो है वो ख़त्म हो चुकी। अब जो लास्ट डायनेस्टी जो इसमें है, जो लास्ट दो डायनेस्टीज़ हैं, वो उनका इतना कोई ख़ास बड़ा अरसा नहीं रहा, कोई इतना कुछ खास नहीं रहा। लेकिन कुछ भी हम फिर भी इनको डिस्कस करते हैं। जो लास्ट दो डायनेस्टीज़ रहीं दिल्ली सल्तनत में, हम उसको जो है अब डिस्कस भी करते हैं थोड़ा। सैयद को सबसे पहले पढ़ते हैं। सैयद डायनेस्टी को जो सैयद डायनेस्टी को जो है वो मतलब जो सैयद डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो है खिज़र खान। खिज़र खान के बाद फिर ये हुकूमत एक दो रूलर्स के बाद फिर संभाल ले
शाह आलम के बाद जो हुकूमत संभाली वो लोधी डायनेस्टी में जो है बेलोल लोधी जो थे उन्होंने जो है लोधी डायनेस्टी को फाउंडेट किया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। फिर जो बेलोल लोधी थे उनके बाद जिनके पास तख्त आया, जो सक्सीड हुए, उनको सक्सीड जिन्होंने किया वो थे सिकंदर लोधी, और उनका जो लास्ट एम्परर था लोधी डायनेस्टी का वो था इब्राहिम लोधी। वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी के बाद जो है उनको शिकस्त होने के बाद अब हुकूमत जो है आने लगी। ये स्लेव डायनेस्टी, अब जो दिल्ली सल्तनत जो है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी, और फिर उसके बाद जिन्होंने हुकूमत की वो थी मुग़ल एम्पायर। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तो पूरी के पूरी जो मुग़ल एम्पायर है उसको, कि कौन उन्होंने किस तरीके से जो है वो सब कॉन्टिनेंट पे अपना रूल किया, कौन कौन से जो एम्परर्स हैं वो जो बहुत फेमस है। इंशाल्लाह सबको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।